हमें अपने इस्लामी महीनों के नाम हमें याद नहीं, तो फिर हम कहते हैं कि हमारे इस्लामी शिआर को, इस्लामी निशानियों को ज़माना मिटाना चाहता, नाम हमें याद नहीं। सही बात है, बात समझने की है कि नहीं है? हमें नाम याद नहीं, हम कहते हैं ज़माना मिटाना चाह रहा। अभी शादी के कार्ड छपते हैं हमारे यहाँ भाइयों में, हिंदी इंग्लिश, कितने लोग हैं जो उर्दू में छापते हैं। हम कहते हैं ज़माना मिटाना चाह रहा उर्दू को, तू कितना जिंदा करना चाह रहा है उर्दू को। शादी के कार्ड कम से कम तुम तो लिखवाया करो, एक तरफ उर्दू एक तरफ हिंदी लिखवा लिया करो, इतना कर लिया करो। कम लोग हैं बेचारे जो ऐसा करते हैं, बहुत कम लोग हैं। हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश। तो हम कहते हैं कि हजरत हम इसलिए नहीं लिखवाते कि उर्दू किसी को आती नहीं, तो आएगी भी क्यों जब तुम मिटाते चले जा रहे हो। सही बात सही बात। जब आएगी भी क्यों मिटाते चले जा रहे हो, जो आ रही है वो भी नहीं आएगी, है कि नहीं? हमने शिआर को इस्लाम के खत्म हम खुद कर रहे हैं। दूसरों से हमें इतने शिकवे, दूसरों से हमें इतनी गिले कि वो ऐसे कर रहा है, वो हमारे इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है, वो हमारे मजहब पे उंगली उठा रहा है, वो हमारे पर्दे पे, हमारे हिजाब पे उंगली उठाई जा रही है, मीडिया हमारे हिजाब पे उंगली उठा रहा है। ठीक है, मीडिया तो उठाएगा भाई, उसका तो काम है उठाने का, उसे तो इस बात के पैसे मिले, लेकिन तुम कितना अमल कर रहे हो पर्दे पे, अपना बताओ तो पता चलेगा। हजरत वो तो उंगली उठा रहे हैं, हम तो पर्दे की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक बात बताऊं, पर्दा तुम्हारे घर की औरतों पे जरूरी था, उन पे नहीं था। नमाज तुम पे जरूरी है, उन पे नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूं इसको समझें जरा। नमाज जो फर्ज है वो उन पे नहीं है, सिर्फ मुसलमान पे नमाज फर्ज है। किस पे फर्ज है? जोर से बोलो यार। गैर मुस्लिम पे नमाज फर्ज नहीं है। पूछ रहे हैं आप किसी से, नमाज गैर मुस्लिम पे फर्ज नहीं है, सिर्फ मुसलमान पे फर्ज है। तो अगर गैर मुस्लिम नमाज की मुखालफत कर रहा है तो वो तो सिर्फ मुखालफत ही कर रहा है यार, तुम तो नमाज छोड़ रहे हो। बात सोचने की है कि नहीं है? जी जी। वो तो सिर्फ मुखालफत ही कर रहा है। मुखालफत करने से कोई चीज नहीं मिटती है। तवज्जो करें एक बात आज जो मैं कह रहा हूं, मुखालफत करने से कोई चीज नहीं मिटती। जोर से बोलो, नहीं मिटती है। गुटखा जो कंपनी बना रही है खुद मुखालफत कर रही है, नुकसान देता है। सिगरेट जो कंपनी बना रही है खुद मुखालफत कर रही है, नुकसान देता है। आप गुटखे के पैकेट पे देखो, सड़े हुए फेफड़े आपको मिलेंगे। सिगरेट की डिब्बी पे देखो, बीड़ी के मंडल पे देखो, काले काले फेफड़े आपको मिलेंगे। मुखालफत खुद कर रही है, लेकिन बंद क्यों नहीं? इसलिए कि इस्तेमाल करने वाले छोड़ नहीं रहे, इसलिए बंद नहीं है। मुखालफत से कोई चीज बंद नहीं होती है, उसको छोड़ा ना जाए। अगर उसको इस्तेमाल करते रहोगे, मुखालफत कितनी भी होती रहे वो बंद नहीं होगी। नमाज मुखालफत से बंद नहीं होगी, उसको छोड़ा ना जाए। जमाना मुखालफत करता रहे, तुम नमाज को छोड़ना मत, कभी तेरी नमाज पे आँच नहीं आएगी। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते माला हजरत। मुखालफत करने से कोई चीज खत्म नहीं होती है। क्या मेरे नबी की मुखालफत नहीं हुई? क्या अबू जहल ने मेरे नबी की मुखालफत नहीं की? क्या उतबा ने मेरे नबी की मुखालफत नहीं की? क्या शैबा ने मेरे नबी की मुखालफत नहीं की? क्या मक्का की गलियों में मेरे नबी को पत्थर नहीं मारे गए? क्या हजरत उमर ने कसम नहीं खाई थी कि 39 ने कलमा पढ़ा है मगर 40 में को कलमा पढ़ने नहीं दूंगा? मगर उमर तुझे क्या पता है, मुखालफत करने से नहीं रुकता। छोड़ो मत, मुखालफत कितनी भी, क्यों मुखालफत किसकी नहीं होती है? जमाने की मुखालफत होती है। छोड़ो मत। तो बुरा वो जो मुखालफत कर रहा वो इतना बड़ा काम नहीं कर रहा जितना बड़ा काम तुम कर रहे हो छोड़कर। कयामत में उससे सिर्फ एक हिसाब होगा, ईमान क्यों नहीं लाए, बस। क्या हिसाब होगा? ओ मेरी तवज्जो करो, तवज्जो। अब जो तकरीर चल रही है ना, कुछ सीख करके जाओ। क्या करके जाओ? कुछ सीख करके जाओ। कयामत में उससे एक हिसाब होगा काफिर से,
वो क्या होगा, तू ईमान क्यों नहीं लाया, बस इसी में सब कुछ हो गया। तुझसे सवाल होगा नमाज क्यों छोड़ी, तुझसे सवाल होगा रोजा क्यों छोड़ा, तुझसे सवाल होगा झूठ क्यों बोला, तुझसे सवाल होगा शराब क्यों पी, तुझसे सवाल होगा तूने जो है हसद क्यों किया। सारे सवाल तुझसे होंगे, उससे बस एक सवाल, ईमान क्यों नहीं लाया। और बस काफिर की सजा जहन्नम है और हमेशा हमेशा वो उसी में रहेगा। मुखालफत से कुछ नहीं होता, खाली परेशान हो। जमाना मुखालफत कर रहा, जमाना मुखालफत कर रहा है, जमाना ऐसा कह रहा, जमाना वैसे कह रहा, जमाना पर्दे की मुखालफत में, जमाना हिजाब की मुखालफत में, जमाना कुरान की मुखालफत में। मैंने कहा होने दे, मुखालफत बहुत होती है, मगर तू इस्लाम को छोड़ मत। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्यों चाचा मुखालफत नहीं हो रही है? हर चीज की होती है। जो कंपनी बना रही है वही कह रही है गुटखा हानिकारक है, सही बात। बल्कि ये कानून है कि सिगरेट की डिब्बी के पौन हिस्से पर 75% आपको सड़े फेफड़े देना है। ये भी बात है। इतना सड़ा हुआ होल्ड दे रहे हैं, अगर सही करके देख लो तो खाना ना खाओ। सही बात। इतना सड़ा हुआ होल्ड दे रहे हैं, अगर फिर भी पी रहे हैं, फिर भी पी रहे हैं। अब बताइए मुझे, तो क्यों नहीं बंद हो रहा भाई? इसलिए बंद नहीं हो रहा कि इस्तेमाल करने वाले नहीं छोड़ रहे, मुखालफत करने वाले करते रहो। इस्तेमाल करने वाले ना छोड़े, इस्लाम की मुखालफत करने वाले करते रहो, मगर मुसलमान इस्लाम को ना छोड़े। नमाज की मुखालफत करने वाले करते रहो, मगर नमाजी नमाज को ना छोड़े। पर्दे की मुखालफत करने वाले करते रहो, मगर मेरी बहनें पर्दे को ना छोड़े। ओ मेरे भाई, हक की मुखालफत करने वाले करते रहो, मगर हक के रास्ते पे चलने वाले अपना रास्ता ना छोड़े। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमात मजहब इस्लाम, अज़मत इस्लाम, शान इस्लाम, वक़ार इस्लाम। छोड़ो माँ, करो मुखालफत करने वाले मर जाएंगे, जमीन में धंस जाएंगे, लेकिन खुदा की कसम इस्लाम खत्म नहीं होगा। मुखालफत करने वालों को हाँ फर्क जब पड़ता है कि मुसलमान इस्लाम को छोड़ने लगे, तब फर्क पड़ता है। फर्क तब पड़ता है। प्रोडक्ट मार्केट से जब गायब होता है जब उसकी खरीदी बंद हो जाए। जब उसकी खरीदी, मुखालफत कितनी भी करो, लेकिन बंद नहीं होगा जब तक कि उसके इस्तेमाल करने वाले जिंदा रहेंगे। सही बता रहे हैं? हाँ। हर आदमी कहता है, मौलाना किसी से भी पूछ लो यार ये शादी में नाच गाने क्यों करे, मौलाना बड़ा गलत है। एक आदमी नहीं कह सकता सही है, फिर भी हो रहे हैं नाच गाने शादियों में, ढोल तमाशे क्यों हो रहे हैं? करने वाले नहीं छोड़ रहे। बुरा सब कह रहे हैं मगर फिर भी हो रहे हैं। बात है कि नहीं? हो जब भी रहे क्यों हो रहे हैं? इसलिए कि बुरा एक तरफ है, इस्तेमाल एक तरफ है। अब सुने सुनने के लिए तैयार है? नींद तो नहीं आ रही है ना? अब सुने, अगर किसी को जाना तो चुपके से निकल के चले जाना। मैं सिर्फ 1 घंटा तकरीर करूंगा, वो मोहब्बत के साथ सुन लेना, और मेरा 1 घंटा किधर गुजर गया आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बहुत मोहब्बत के साथ सुनना। इस 1 घंटे में बहुत कुछ दे करके मैं जाना चाहता हूँ। लोगों, जमाना मुखालफत कर रहा है इस्लाम की, कल भी कर रहा था, आज भी कर रहा, कयामत तक ये इस्लाम की मुखालफत होती रहेंगी। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब फर्क क्यों पड़ रहा? कल फर्क क्यों नहीं पड़ा था? वजह यह है मुखालफत कल भी थी, मुखालफत आज भी है, कल भी रहेंगी, मगर फर्क क्यों पड़ा? फर्क इसलिए पड़ा कि कल तलवारों के साए में भी सजदे होते थे, आज मस्जिद वीरान पड़ी है, इसलिए फर्क पड़ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमात मज़हब इस्लाम, अज़मत इस्लाम, शोहदाए इस्लाम। और कुछ लेकर के जाएं आप, सुने फर्क क्यों पड़ रहा है। आज पर्दे के खिलाफ बोला जा रहा है, हिजाब के खिलाफ। कल भी बोला जाता था, लेकिन आज क्यों फर्क पड़ रहा है? कल क्यों नहीं फर्क पड़ता था? वजह ये थी कि कल खिलाफ जरूर बोला जाता था, मगर पर्दा करने वाली पर्दा करके रहती थी।
मेरी बात अगर गलत हो तो खड़े होकर कोई भी आदमी यहाँ कह सकता है हजरत आप गलत कह रहे हैं, अपनी तकरीर को वापस ले लूंगा। पहले जमाने में आपने देखा होगा जितने मेरे बुजुर्ग हजरात बैठे मेरे आगे बैठे हैं, और पहले जमाने की बात छोड़ दो, मैंने अपने बचपन में देखा मियां, आज से 25 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, और आज से 40-50 साल पहले ये बात और सही होगी। कौन सी? पहले शादियां होती थी, शादी के बाद गोने होते थे, चाले गोने होते थे, और वो गोने और चाले 4 साल 3 साल शादी के 5-5 साल में होते थे। ये बात भी है, 5-5 साल में 5-5 साल लगते थे। जबकि शरीयत ये कह रही है निकाह के बाद लड़का लड़की मियां बीवी हो गए, दुनिया में सबसे करीब रिश्ता इनका। शरीयत ये कह रही है निकाह के बाद एक जगह खाएं, एक जगह पिएं, एक जगह उठें, एक जगह बैठें, एक जगह लेटें, एक जगह सोएं, एक जगह आएं, एक जगह जाएं। शरीयत कहती है ये एक दूसरे का लिबास है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न। कुरान कहता है ये अब एक दूसरे का लिबास हो गए, इनसे ज्यादा करीबी किसी का रिश्ता ही नहीं है। मेरा बदन कैसा है मेरा लिबास देख रहा है, मेरा लिबास कैसा मेरा बदन जानता है। बात है कि नहीं? मेरे बदन को मेरे लिबास ने छिपा लिया, बोलो है कि नहीं? लेकिन कल अब सुने आप, जो मैं अब बात मैं बताने जा रहा हूं, निकाह हो गया, कुरान कह रहा है सबसे करीबी रिश्ता। कुरान कह रहा है इस लड़की को ये लड़का जहां चाहे आए लेके जाए, जहां चाहे ले जाए, जहां चाहे इसको साथ रखे, जहां चाहे रखे। इस्लाम कहता है कि सबसे करीबी रिश्ता निकाह ने इस लड़के का इस लड़की से बना दिया जिसका निकाह हो गया। मगर शर्म वारे हया ये आलम था कि अगर 5 साल तक भी गोना नहीं हुआ तो लड़का शर्म की वजह से एलर शरीफ में भटकता भी नहीं था। अरे भाई तेरा निकाह हो गया, शादी हो गई, क्यों? और नहीं मियां अभी मेरा गोना नहीं हुआ। लोग कहेंगे लो मियां गोना नहीं हुआ, ये यहाँ क्या कर रहा? उधर पलटता नहीं था। ये बात गलत हो तो बताना, पलटता नहीं था। अगर 5 साल हो गए निकाह को तो अपनी सगी बीवी से मुलाकात तक नहीं हुई 5 साल में। ये शर्म हया का आलम था। आज तो खाली मंगनी हो जाए, खाली छल्ला आ जाए, इतना बड़ा मोबाइल लेके घूम रही है, इतना बड़ा लेके घूम रही है, इतना बड़ा, और ऐसे छुट्टा बात कर रही है जैसे रैपिया जिसके खेत में चाय खा ले, कोई टेंशन नहीं है। इससे कहो कि भाई किससे बात चल रही है, तुम्हें पता ना वहीं से चल रही है। अरे वहीं से चल रही है, कहाँ से? कि तेरा निकाह हो गया, अभी तेरी मंगनी हुई है, और मंगनी ने शरीयत ने मंगनी को कुछ नहीं मांगा है। हमने तो मंगनियां टूटती भी देखी है, हमने तो बारातें लौटती भी देखी है। मंगनी टूट गई तो क्या करेगी? इतना बड़ा मोबाइल आ जाता, वहीं से आ जा, मंगनी में ही आ जा, और मुंह छुट्टा बात करे घूम रही है, मुंह छुट्टा, जैसे आज के जानवर घूम रहे हैं, जिसका खेत चाहे खा लें, कोई मना नहीं कर सकता। हाँ मेरे भाई हकीकत बता रहा हूं मैं। अरे यार ये तो बता दे, निकाह नहीं हुआ तो रिश्ता काहे का? सही है, सही है। मुझे बताओ रिश्ता किस बात का? अभी निकाह नहीं हुआ है, अभी तूने इसका महर अदा नहीं किया है, किस बात का मोबाइल? माँ बगैरत भी मना नहीं कर रही है, डकैत भाई भी मना नहीं कर रहा, ये बदमाश बाप भी मना नहीं कर रहा, और ऐसा छुच्चा उसका मोबाइल दे के छोड़ दिया। जब चाहो बात करो, जब चाहो बात करो। अरे क्यों करो? जब तेरा रिश्ता हुआ था, लड़के की तरफ से मोबाइल आया था, ओ मेरे भाई तू कह देता, कान खोल के सुन ले, हमारे घर के ये तरीके नहीं है, इस खानदान के ये तरीके नहीं है। जब तक निकाह नहीं होगा इसकी इज्जत की जिम्मेदारी मेरी है, और जब निकाह हो जाएगा इसकी इज्जत की जिम्मेदारी तेरी है। निकाह से पहले कोई बात नहीं होगी, निकाह के बाद तू जैसे चाहे वैसे बात करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। निकाह के बाद तेरी जिम्मेदारी, बहुत अच्छा पैगाम, पहले मेरी जिम्मेदारी। अच्छी बात। अगर आज ना भाई कहता ना बाप, थोड़ी देर के लिए कड़वी लगेगी, लेकिन मेरी गारंटी है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, रिश्ता नहीं टूटेगा। कड़वी लगेगी थोड़ी देर के लिए, लो साहब हमारी बात को ठुकरा दिया, मगर बाद में बड़ी मीठी लगेगी। यार खानदान है हया वाला, खानदान क्या है हया वाला, हया है भाई इनके अंदर।
देखो साहब जब जिसके साथ रिश्ता हुआ उसके साथ बात करने मना कर दिया लड़की ने, लड़की के घर वालों ने, तो ये लड़की गैर से क्या बात करती होगी? बोलो बोलो, ये बात जहन में आएगी कि नहीं आएगी? यार ये गैर से क्या बात कर सकती है? फिर लड़का सोचेगा यार जो रिश्ता हुआ वो बहुत बढ़िया हुआ है। और ये जो लगी पड़ी है रातों दिन फोन पे, रिश्ते मैंने टूटते देखे यार। जब 1 घंटा बात करोगे तो जरूरी है कि 1 घंटा बिल्कुल ठीक ठीक बात करोगे। 1 घंटा में कुछ बातें ऐसी भी आएंगी जो पकड़ के हो जाएंगी, वही मामला छूट जाता है। 1 घंटा जब बात करोगे तो जरूरी नहीं है सारी बातें सही सही हो, वकील भी चूक जाता है और वहीं पकड़ ले लड़का और लड़के वाले और वहीं से रिश्ते छूट गए। खबरदार, हया का दामन न छोड़ो, हया ईमान का हिस्सा है। मुझे शिकवा इस बात का नहीं कि इस्लाम की मुखालफत हो रही है, होने दो। कब नहीं हुई है इस्लाम की मुखालफत? वो दौर बताओ कि किस दौर में इस्लाम की मुखालफत नहीं हुई। उठाओ तारीख, कौन सा दौर ऐसा है कि जिसमें इस्लाम की मुखालफत नहीं हुई है? कोई एक दौर बता दो मुझे। इससे ज्यादा मुखालफत हुई है, जितनी अब हो रही है ना, इससे ज्यादा मुखालफत हुई है। मगर अल्लाह की कसम इस्लाम पे अमल करने वालों ने कहा है तुम मुखालफत करते रहो, जान भी जाएगी मगर इस्लाम के रास्ते से नहीं हटा सकते। जरा बोल दो यार सुभान अल्लाह। मैं आपको बताऊंगा ईमान ताजा हो जाएगा। फिरौन का नाम सुना है? सुना नहीं? बहुत बड़ा जालिम बादशाह था, खुदाई का दावा कर दिया था, कहने लगा था अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे खुदा हूँ, सबसे बड़ा हूँ, मैं ही आला हूँ, मैं खुदा हूँ। माज़अल्लाह, उसने अपने आप को जो था ना खुदाई में दावा कर दिया। जरा गौर से सुनना, काय में दावा कर दिया, काय में? खुदाई में दावा कर दिया। खुदाई में जब दावा कर दिया ना तो इसकी एक कनीज थी। कनीज जानते हैं आप? नहीं जानते? खादमा, नौकरानी। वो इस्लाम पर अमल करती थी, अल्लाह पर यकीन था। ए नौजवानों सुनो सुनो सुनो, ए कैमरे वालों इधर सुनो, इधर सुनो। देखो मेरी नजर सब पे रहती है, आप मुझे इतना भोला मौलवी मत समझो, मैं सब पे नजर रखता हूँ। हाँ सब पे, बहुत थोड़ा मजमा ये तो, मैं सब पे। और मैंने आपको क्या कहा है कि इंशाल्लाह जितनी देर सुनाऊंगा बहुत कुछ लेके जाऊंगा। हाँ ऐसा नहीं कि सुबह को भी जलसा क्या था, वो एलर में बड़ा अच्छा हुआ, क्या लेके आए, अरे वो तो कुछ पता ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कहोगे कि हाँ मुफ्ती साहब ने ये बताया, ये बताया, ये बताया, और मेरी गारंटी है तकरीर इतनी आसान करूंगा, याद भी करा दूंगा। उसकी खादमा अहले इस्लाम थी। क्या थी? अल्लाह को मानने वाली। लेकिन ये पता न फिरौन को था, न फिरौन के घर में किसी को था, न फिरौन के हरम में किसी को पता था कि इसकी खादमा, इसकी कनीज ये इस्लाम पर चलने वाली है, इस्लाम को मानने वाली है। नहीं था। और मदद तो अल्लाह करता है, आप मुखालफत कभी ना घबराएं ना। हमें तो खुदा की कसम टेंशन नहीं होती, हमें टेंशन इस बात की है कि तुम इस्लाम से दूर भाग रहे हो। टेंशन इस बात की है, इस्लाम के करीब आ जाओ। जितनी मुखालफत कर रहे हैं ना, एक दिन यही कलमा पढ़ते नजर आएंगे। सुभान अल्लाह। अमेरिका का एक शख्स है, उसका बयान है, उसने अरबी पढ़ी, अरबी ग्रामर पढ़े। मालूम है किस लिए पढ़े? इसलिए पढ़े कि कुरान में गलती निकालूंगा और पूरी दुनिया को बताऊंगा कि आप कहते हो कुरान में गलती नहीं है, देखो कुरान में तो गलती आ गई। जब ग्रामर पढ़े और गलती की वजह से निकालने के लिए कुरान को पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा। जो कुरान में गलती निकालना चाहता हो वो कितना बड़ा कुरान का मुखालिफ होगा। गलती निकालने के लिए कुरान पढ़ता रहा, एक दिन ऐसा हुआ कुरान में तो गलती ना निकाल सका, कुरान ने इसे कलमा पढ़वा दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह, जिंदाबाद। खुद ही कलमा पढ़ लिया, खुद ही अब इस्लाम का प्रचारक बन गया। इतनी बड़ी दाढ़ी है, अंग्रेज है, इस्लाम का प्रचार करता है। तो ये फिरौन की जो कनीज थी ना, इस्लाम पर थी मगर किसी को पता ना था। ए बच्चों, ए सरकारी नल वाले खामोश रहो, ए सरकारी नल वाली खामोश, बिल्कुल बैटरी तो इधर कर दूंगा, बिल्कुल खामोश रहना। असल में 12 बजे के बाद तकरीर करना बड़ा मुश्किल है, छुपाना भी पड़ेगा, जगाना भी पड़ेगा, सब चीज। इससे पहले कुछ नहीं है, इससे पहले सिर्फ धुआंधार बोलते रहो। इसलिए मैं इनसे कह रहा भाई मुझे सही टाइम देना, तो इन्होंने 10:30 का टाइम दिया। अब क्या है, अब जो है तुम्हें हर चीज पे तवज्जो देना पड़ेगी तुम्हारी, वरना मामला गड़बड़ा जाए। बुढ़ापे में हर चीज पे ध्यान रखना पड़ता है, जवानी में तो सर्दी में भी बगैर चादर के नींद आ जाएगी।
लेकिन बुढ़ापे में है ख्याल रखना। तो बात समझ रहे हैं? हाँ, ख्याल बुढ़ापे में, अगर बुढ़ापे में गिर गया हड्डी टूट जाएगी, जुड़ेगी नहीं। जवानी में तो छलांगे भी लगागा जब भी कुछ ना हो जाए। इतनी ख्याल रखना पड़ता है। हाँ, अब जरा सुने आप। कनीज थी, अच्छा वो खुदाई का दावा कर बैठा, ये कनीज थी, इसकी क्या औकात होगी। लेकिन इस्लाम पे जो अमल करता है वो फिर बड़ों से डरता नहीं है। फिरौन के बेटियों के ये कंगी कर रही है। फिरौन के बेटी के क्या कर रही है? बाल में कंगी। कौन? खादमा, कनीज। कंगी करते करते जमीन पे गिर गई। जैसे कंगी गिरी, इसने बिस्मिल्लाह पढ़ के कंगी को उठाया। सुभान अल्लाह। फिरौन की बेटी ने जब लफ्ज बिस्मिल्लाह सुना तो हैरत में पड़ गया, रे तू मेरे बाबा को नहीं मानती खुदा? कहने लगी नहीं, मेरा खुदा तो वो है जिसने तेरे अब्बा को भी पैदा किया है। सुभान अल्लाह। हाय हाय। कहने लगी अभी कहूंगी, लोगों जरा गौर करो, आज का होता डर जाता मत कहना। लेकिन नहीं, फिरौन की कनीज ने कहा अब कह दे या फिर कह दे, जब तेरा दिल चाहे जब कह दे, मैं अल्लाह को एक मानती हूं। इतने जाकर के कह दिया, बाप फिरौन, जिसे तूने अपने महल में रखा है, जिसे तूने अपने हरम में रखा है, वो तेरी नहीं है, वो तुझे खुदा नहीं मानती। कहा फिर किसे मानती है? कहा वो तो उसको खुदा मानती है। वो कहती जिसने सबको पैदा किया वो खुदा है, जिसने तुझे भी पैदा किया वो खुदा। फिरौन जलाल में आ गया। फिरौन ने कहा बुलाओ। बुलाया गया। फिरौन के दरबार में एक कनीज खड़ी है। यार शिकवा इस बात का नहीं कि मुखालफत हो रही है, शिकवा इस बात का है कि तुम छोड़ क्यों दिए इस्लाम को। मेरी तकरीर का टॉपिक ही है मुखालफत तो फिरौन कर रहा था आज, और किसकी? कनीज की औकात क्या? फूंक मारे तो खत्म कर दे यार। कहाँ कनीज और कहाँ यार वो फिरौन? कोई मुकाबला है? चींटी और हाथी का भी मुकाबला नहीं है। तुम शिक्व करो वो मुखालफत से क्या होता है? मुखालफत तो जितनी इस्लाम की होगी इतना ही इस्लाम ऊपर उठेगा। शिकवा तुमसे, तुमने क्यों छोड़ दिया? फिरौन ने कहा किसे मानती है? कहा खुदा को। कहा कौन है तेरा खुदा? कहा जो तेरा भी खुदा है वो है मेरा खुदा। कहा जानती है? मैं कहा हम पहले से जानते हैं। तुझे पता नहीं है मैं तेरा क्या करूंगा? तो पता क्या जवाब दिया? कहने लगी तू कुछ नहीं कर सकता, वही होगा जो मेरा रब चाहेगा। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बेशक। सुभान। नौजवानों, आज कसम खा के उठना, दुनिया कितनी भी मुखालफत करे, मेरी बहनों कसम खा के उठना, करो। हमें इस्लाम के रास्ते को छोड़ना नहीं है। सितमगर तू भी आजमा और हम भी आजमाएंगे। हाय हाय हाय, तू भी आजमा और हम भी आजमाएंगे। फिरौन ने कहा एक कढ़ाई में तेल को गर्म किया जाए। एक कढ़ाई में तेल को गर्म किया गया। कढ़ाई में जब तेल को गर्म कर दिया गया, तेल उबलने लगा, तेल जोश मारने लगा। फिरौन बोला जानती है इस तेल में डालते के साथ ही तू भुन जाएगी और तू इस तेल के अंदर पड़ते के बाद ही दम तोड़ देगी। अब या तो मुझे खुदा मान ले, और अगर मुझे खुदा नहीं मानती तो फिर तेरा ठिकाना ये खौलता हुआ तेल है। कहा फिरौन तू मुझे रास्ते से छुड़ा नहीं सकता, इस्लाम के रास्ते से हटा नहीं सकता। मुखालफत करना है कर, मगर तू चाहता है कि इस्लाम का रास्ता छोड़ दूं, ये हो नहीं सकता। तेरा तेल तो तेल, इसके बाद में भी अगर कोई और सितम है तो करके देख ले, मगर मुझसे इस्लाम नहीं छुड़ा सकता। बेशक बेशक। सुभान। हाय हाय, जरा गौर करना। इसकी एक छोटी सी बच्ची थी खातिमा की। फिरौन ने खातिमा की बच्ची को उठाया, पैर पकड़ के उल्टा कर दिया। उल्टा करने के बाद कढ़ाई के करीब ले आया। लोगों, अगर तुम्हें मारा जाए तो शायद तुम एक परस्ता बर्दाश्त कर लो, लेकिन तुम्हारी सामने तुम्हारी औलाद को काटा जाए दिल फट जाएगा। तुम्हारी औलाद को तुम सितम किया जाए तुम्हारा दिल तड़प जाएगा। तुम्हारी औलाद को अगर तुम्हें भूखा रखा जाए शायद बर्दाश्त कर लो, लेकिन अपनी औलाद के फाके तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हें प्यासा रखा जाए शायद बर्दाश्त कर लो, लेकिन तुम अपनी औलाद की प्यास को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मालूम है? जरा गौर करो, जरा गौर करो। बेटी को उसकी तो उछाला और उल्टा करके कहा इसमें डाल दूंगा, अब भी मेरे ऊपर ईमान ले।
जिस खुदा ने ये एक जान दी है उसके नाम पे एक नहीं, अगर करोड़ों जाने भी दे तो एक एक करके इस लड़ाई में अपनी जानों को कुर्बान कर दूंगी, मगर खुदा का रास्ता न छोड़ा जाएगा। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद जिंदाबाद, एक एक करके। और तुम छोड़े पड़े हो, तुम किस लिए इस्लाम का रास्ता छोड़े पड़े हो? तो तुम कहोगे हजरत हम हैं तो मुसलमान, मुसलमान तो हो, रास्ता कहाँ मुसलमानों वाला? रास्ता बताओ कहाँ मुसलमानों वाला? क्या मुसलमान के रास्ते में झूठ है? क्या मुसलमान के रास्ते में शराब है? क्या मुसलमान के रास्ते में लोगों को सताना है? क्या मुसलमान के रास्ते में दीन की मुखालफत करना? नहीं, हमने इस्लाम का रास्ता क्या छोड़ा? खुदा की कसम हम खुद जलील होकर रह गए। इसकी बेटी को उसकी नजरों के सामने लोगों खोलते हुए तेल में डाल दिया गया। खोलते हुए तेल में जैसे ही डाला, माँ की आंख में आंसू आए, हाथ उठा के बोली मौला तेरे नाम पे ये एक बेटी का ऐसी अगर 1000 हो तो ये माँ तेरे नाम पे एक एक करके कुर्बान कर दे। लेकिन जलसे में आने वालों कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाती है, जलसे में आने वालों कुर्बानी कभी बेकार नहीं जाती है। मुखालफतें होती है हमने तो, लेकिन इससे कभी टेंशन ना लेना। मौला मौला मेरी बेटी की कुर्बानी को रायगा न जाने देना। फिरौन बोला अब तेरी बारी है, या तो इस तेल में तुझे डाला जाएगा या फिर मुझे खुदा मान। कहने लगी तुझे भी डालने की जरूरत नहीं है, देख जमाना देखेगा। अपने सिपाहियों से कह दे कि मुझे हाथ ना लगाए, अपने फौजियों से कह दे कि मुझे हाथ न लगाए। कहा तुझे इस तेल में डालने के लिए पकड़ के डालेंगे, कहा उनको पकड़ने की जरूरत नहीं है, इस तेल में खुद छलांग लगा दूंगी और अपने खुदा के नाम पर कुर्बान हो जाऊंगी। फिरौन की सिपाहियों को हटा दिया, फिरौन के फौजियों को हटा दिया। लोगों को गौर करो, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला तेरे नाम पे बेटी को कुर्बान कर दिया, तेरे नाम पे इस खोलते हुए तेल में छलांग लगाने जा रही, मगर कुर्बानी को रायगा मत जाने देना, इस कुर्बानी को मेरे मौला रायगा न जाने देना। अल्लाह इसकी इल्तिजा को सुन रहा था, अल्लाह इसकी दुआई को सुन रहा था। जमाना देख रहा है, फिरौन का हरम है, छलांग लगाई और लगाने के बाद में तेल में छलांग लगा दिया। वो लोग जरा गौर करो, फिरौन तो देख रहा था कि इसने तेल में छलांग लगा के अपने आप को मौत के हवाले कर दिया, मगर हकीकत में उसने छलांग तेल में लगाई थी, मगर असलियत में अल्लाह ने उस तेल को उसके लिए जन्नत बना दिया था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला रामपुरी। तेल दुनिया के लिए तेल था। हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया ना, तो नमरूद के लिए आग थी, हजरत इब्राहिम के लिए जन्नत थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मंजर सबको नहीं दिखाए जाते, ये मंजर उन्हीं को नजर आते हैं जिनकी आंखों से पर्दा उठ जाता है। इसने दुआ की थी अल्लाह मेरी कुर्बानी को रायगा न जाने देना। जैसे ही ये तेल में गई सबको लगा जल गई, मगर फिरौन की बीबी आसिया खड़ी थी, उसने देखा इसने तेल में छलांग लगाई लेकिन तेल तो इसके लिए गुले गुलजार हो गया। आसिया के आंखों की पट्टी हट गई, आसिया के आंखों का पर्दा उठ गया, आसिया के आंखों के हिजाबात उठ गए। और जलसे में आने वालों, फिरौन की सगी बीवी आसिया ने ये जब मामले देखे तो उसी वक्त आसिया का दिल बदल गया। वो कहने लगी मेरे मौला तू गवाह हो जा, आसिया तुझ पर ईमान लाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिरौन के घर में अल्लाह ने इस्लाम का डंगा बजा दिया। सुभान अल्लाह। फिरौन के घर में, फिरौन के घर में तारीख पेश करना होगा। आपने सुना होगा फिरौन की बीबी मुसलमान थी। ये कलमा इसने जब देखा तो यहाँ आकर के इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो जरा। हमें तकलीफ इस बात से नहीं है कि जमाना मुखालफत कर रहा है, तकलीफ इस बात से है कि तुम इस्लाम की धज्जियां क्यों उड़ा रहे हो। दाढ़ी की मुखालफत की जा रही है, रखो सब दाढ़ी, देखो कहां तक होगी मुखालफत, रखो सब। गैर तो गैर अपने भी मुखालफत कर रहे हैं दाढ़ी की, सही बता रहा हूं, अपनी भी अपने भी। भाई दाढ़ी रख लो,
कहते मौलाना नहीं, मैं गलत काम करता हूँ इसलिए नहीं रखूंगा। अरे हो सकता है दाढ़ी की वजह से गलत काम छूट जाए। एक बार ना मैं एयरपोर्ट में गया ना, मेरे आगे एक सिख था, वो इतनी बड़ी पगड़ी आप देखते हैं उनकी। वो जब गया उसका स्कैन हुआ तो उसने मशीन जो थी उसकी पगड़ी के ऊपर से घुमा दी, ऐसे निकाल दिया। मैं टोपी ओढ़ रहा था, छोटी सी टोपी। मुझसे कहने लगा मौलाना टोपी उतारो। मैंने कहा यार अभी मेरे आगे जो भाई गया है उसको इतनी बड़ी पगड़ी थी, तूने नहीं उतरवाई। मेरी इतनी सी छोटी है, इसमें क्या छिपा सकता हूँ? अरे इसमें तो छिप सकता है, तो इसमें क्या छिपेगा? तो यार वो नहीं उतरवाई, ये क्यों उतरवाता है? पता है क्या जवाब दिया? कहने लगा मौलाना इनकी कभी उतरती नहीं है, तो मैं क्या उतरवाऊं? अल्लाह यार 90% उनके यहाँ पगड़ी बांधी जाती है, तो हम क्या उतरवाएं? तुम्हारे लगाता कितने लोग लगाते हैं टोपी तुम्हारे? अल्लाह अल्लाह कितने लगाते हैं? और हकीकत बात है, आज हम जलसे में भी आए तो सबके टोपी नहीं है, आप देखो। सही बात है। हकीकत बात है मेरे भाई, अफसोस की बात है। ये टोपी तुम्हारा आधार कार्ड है। अगर अल्लाह ना करे कहीं घर से दूर मौत आ गई, कहीं विदेश में मर गया, कहीं दूसरे सूबे में मर गया, एक्सीडेंट होगा, पता नहीं है कहाँ का रहने वाला, और कोई पहचान पत्र नहीं, वो तेरी जेब में अगर टोपी निकल गई तो अल्लाह की कसम तुझे जलाया नहीं जाएगा, तुझे दफनाया जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अच्छी बात है। सर तो सर अगर जेब में भी निकल आई टोपी तो जी, सर तो सर, हाँ ईमान वाला है। तो यार ये तेरा आधार कार्ड है, तुमने अपनी निशानियां खुद खो दी। नींद तो नहीं आ रही है ना? हाँ, अब तेरा सुनते नहीं। अल्लाह आपको सलामत रखी। कुछ कड़ी भी बातें हैं मेरी, एक ही पॉइंट पे मैं तकरीर कर रहा हूँ, इस पॉइंट को जहन में निकाल लेना कि हमें शिकवा दूसरों से नहीं है, वो मुखालफत कर रहे हैं। हमें इस्लाम को छोड़ना नहीं, हमें अमल करना है। अच्छा एक बात बताऊं, लोग अपने मजहब पे अमल करने से कभी शर्माते नहीं है कि ये मुसलमान ही है, इसको शर्म लगती है। सही बात, सही बता रहा हूँ मैं। एक मुसलमान है, इसे दाढ़ी रखने में शर्म, टोपी ओढ़ने में शर्म, अजान पढ़ने में शर्म, इकामत कहने में शर्म, तकबीर कहने के लिए जाओ सबसे कह दियो जितने मस्जिद नमाज़ी तकबीर पढ़ दे दूंगा, सब पढ़ देंगे क्या? सब नहीं पढ़ सकते, सब नहीं पढ़ सकते। या जब तुम मुसलमान हो तो पढ़ना चाहिए ना, याद कर लो इतनी तो पढ़ो। मुखालफत तो ज़माने में होती रही, इतनी मुखालफत हुई, इतनी मुखालफत हुई। सुनो ईमान ताज़ा हो जाएगा। जब मेरी नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए ना, तो हज़रत बिलाल ने, हज़रत खदीजा ने, हज़रत अबू बकर ने, हज़रत अली ने, हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा ने, इन लोगों ने, चंद लोगों ने कलमा पढ़ा। थोड़े से लोग थे, मक्का के लोग इन्हें रोज़ मारते थे, इतना मारते। हज़रत अबू बकर को एक दिन इतना मारा, चेहरा आपका सूज आया, पहचान ही नहीं होती थी अबू बकर है कोई और है, इतना मारते थे। हज़रत बिलाल को ना पता क्या करते, सीने पे भारी पत्थर रख देते बिलाल के, और पत्थर रख के उमैया ऊपर से कोड़ा मारता, और तपती हुई अरब की बड़ी तेज धूप होती है, उस धूप में घंटों बिलाल को ऐसे पड़ा रहने दिया जाता। बिलाल कलमा पढ़ना छोड़, मुखालफत हो रही थी लेकिन बिलाल ने रास्ता नहीं छोड़ा। एक दिन तो इतना मारा, काली चमड़ी थी ना बिलाल की, अंदर से सफेद चर्बी नजर आने लगी। सफेद चर्बी, कितना मारा होगा। काली टोपी वालों कहीं भी बैठ दो, लेकिन जुमलों को सुन लो, खुदा की कसम दिल की दुनिया बदल जाएगी। इतना मारा ना, काली चमड़ी की जगह सफेद चर्बी नजर आने लगी। जब बिलाल की सिसकियां बनी, खून बहा, उमैया करीब आके बोला बिलाल अब तो नाम लेना छोड़ दे। बिलाल ने कहा सुन, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। हम न कल पीछे हटे हैं, हम न आज पीछे हटे। मसला मुखालफतों का नहीं है मेरे नौजवानों। आज तुम्हें कसम है तुम्हारे प्यारे हबीब की, तुम्हें कसम है तुम्हें मदीने वाले मुस्तफा की, तुम्हें कसम है प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह की। दुनिया इस्लाम की मुखालफत कर रही है क्या? मगर आज से तुम्हें इस्लाम पर अमल करना होगा इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। यही मुकाबला है हमारा दुनिया से, यही हमारा मुकाबला है। कर कितनी मुखालफत करेगा,
हमें अमल करना। शादियां भी करना ना तो इस्लाम के खिलाफ करने नहीं, किसी मौलवी को बुला लेना, कहना हजरत बताओ सुन्नत वाली शादी कौन सी होती है, आज वही करके छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। जब कोई भी काम करना हो ना, तुझे पता ना हो तो मौलाना से पूछ लेना, हजरत बताइए सुन्नत तरीका क्या है, वही काम करूंगा जैसे मेरे नबी ने किया है। जमाने को दिखा के करूंगा, जमाने को जला के करूंगा। एक बात बताऊं, दुश्मन को तकलीफ पहुंचाना, जिस चीज से दुश्मन को तकलीफ है वही काम ज्यादा करो। नहीं समझ में आ रही बात? जिस चीज से दुश्मन को तकलीफ है वही ज्यादा करो। है? मर जाएगा, जल जाएगा, कोयला बन जाएगा। बात है कि नहीं? वो कहता पर्दा 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 ना करो, इतना पर्दा करो वो जिधर देखे उधर पर्दा। समझ रहे हैं आप? जिधर वो देखे उधर पर्दा, जिधर देखे उधर पर्दा। वो मुखालफत करता है तुम्हारे मजहब की, हर जगह मजहब पे अमल करके दिखा दो। अगर ट्रेन में भी चलते हो और खाने की नौबत आ जाए तो ट्रेन में भी सुन्नत के मुताबिक खाना खा के दिखा दे। टोपी ओढ़ो ट्रेन में भी, और टोपी ओढ़ के अगर दस्तरखान ना हो, रुमाल बिछा ले, अखबार बिछा ले, और वहां बैठ के सही तरीके से खाओ। और जमाना देखेगा, तुझे घूर घूर के देखेगा। हर आदमी चाहता है कि मैं एंटिक बनूं। एंटिक जानते हो? यानी मैं एकदम अलग पीस बनूं, मेरी तरह कोई ना हो। इस्लाम पे अमल कर ले, एंटिक बन जाएगा। बताऊं एंटिक? बताऊं? अभी बैठे बता दूं। अभी एक जगह शादी हुई इधर फर्रुखाबाद इलाके में। उस शादी में तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग खाना खा रहे। हाई फाई शादी थी, VIP की शादी थी, और वही वाला खाना चल रहा था, खुद ले खुद खाओ, खड़े खड़े गधे बैलों की तरह। वो लड़ोड़ियां जो होती है ना, उसमें नान कर दी जाती है और अपने खाते रहते हैं। तो वो लड़ोड़ियां रखी है, नांदे रखी है। अब उनकी नांदे जो होती हैं पत्थर की, मिट्टी की होती है, तुम्हारी स्टील की है नांदे। बात है ना, नांदे ये ना, यहाँ ना, यहाँ ना, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए। एक उसमें भूसे कुट्टियाँ होती हैं, और इसमें जो है साहब गुलाब जामुन है, और साहब ये किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, किसी में कौरमा, वो रखी, और अपने ले रहे हैं, अपने खा रहे, ले रहे हैं, खा रहे हैं, पत्ते चाट रहे हैं, ले रहे हैं, खा रहे हैं। और वो सोच रहे हैं हम एंटिक है। एक आया, दाढ़ी थी, सुभान अल्लाह, कपड़े भी सादा से थे। मैं देख ही रहा, मैं खा ही नहीं रहा, क्योंकि मेरा तो बड़ी नहीं रहा, हमारा टाइमिंग ही नहीं, मन नहीं कहते खाए। हम तो ये सोच रहे कहीं कोई बैठ के खिला दे तो ठीक है, नहीं तो देखते ही रहे। और सुन के भी कोई दे नहीं रहा। अच्छा, जहाँ कोई सुन कर ना दे तो कह के भी फायदा क्या, अपनी बात खराब करो। मान के नहीं देता। जब चढ़ी पे हो ना, चढ़ी पे, तो मान के नहीं देता। जब नशा उतरे, अरे यार गलती होगी, तलाक देगा जब चढ़ी पे होगा, कम से कम 3, इससे कम नहीं देगा। फिर कहता फिरेगा हजरत वो गुस्से में दे दी, और गुस्सा जब था अब कहाँ गया, अब तो हो गई, चढ़ी पे नहीं सुनता। एक आया मस्ताना, सादा सा लिबास था, ऐसे सीधे से चप्पल पहने हुए था, और कोई इसकी तरफ देखने तक तैयार नहीं। दाढ़ी वाला, सब सादा से कपड़े, सादे टोपी। उसने एक प्लेट में खाना लिया, और लेने के बाद एक कोने में जो रुमाल था उसे बिछा लिया, और उस पर खाना रख कर खा रहा। सारे लोग उसी को देख रहे। मैंने कहा या अल्लाह, ये बना एंटिक, सुभान अल्लाह, ये बना एंटिक। उन हजारों को कोई नहीं दे रहा जो 15-15 हजार के कोट पहन के आए, 1-1 लाख के मोबाइल चला रहे, उन्हें कोई नहीं देख रहा था। इस सादा से लिबास वाले को सारे लोग देख रहे थे, सब कह रहे थे दीवाना है क्या? अरे मैंने कहा हाँ दीवाना है, ये मोहम्मद का दीवाना है। भाई बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत। ये ऐसा दीवाना है कि ये दीवानगी से दुनिया तो दुनिया, आखिरत में भी बचा ले जाएगी। हाय हाय, ये दीवानगी से क़यामत में भी बचा ले जाएगी। अगर क़यामत में कह दिया है रसूलुल्लाह हाँ मैं आपका दीवाना था, मैं दुनिया को नहीं देखता था, मैं आपकी सुन्नतों को देखता था। है कि नहीं है? कितना अच्छा होगा हमारे यहाँ। लेकिन शादियां होती हैं एक से एक, आज से एक आगे होता है, और हमारी माँ बहनें सबसे आगे। हंसने की नहीं, सही बात बता रहा हूं।
हाँ, वो सूट लाती हैं अपना ऐसा निकाल के कि वो ये सोचती हैं कि मेरा सूट इस शादी में 1 नंबर रहे, और वो दूसरी जो वो छिपाए पड़ी होती है, अच्छा सूट शादी से पहले नहीं दिखाएंगे, कोई देख के जैसा बनाना ले। ये ताजिए से कम नहीं है, ये भी जैसे तादिए ना जो जिताए जाते हैं ला करके, हमारे इलाके में करबला है और उसमें जाके 8-9 गांव के तादिए इकट्ठे होकर अब जिता रहे हैं किसका अच्छा है, ऐसा होता है। हाँ, अरे यार ताजिए भी जिताया हराया जा रहा है, पैसा कम लगा या ज्यादा लगा, है तो हुसैन की मोहब्बत में सब जीते हुए हैं। भाई हरा किस रहे हो है? मस्जिद कच्ची हो पक्की, मस्जिद तो मस्जिद है। कुरान छोटा हो बड़ा, कुरान तो कुरान है। क्यों भाइयों? जिता रहा है। अब ये जिता रही होती है किसका मेकअप अच्छा, किसका सूट अच्छा। मेरी बहनों कितने का भी पहन लो, खुदा की कसम नंबर इतने ना आएंगे, लेकिन अगर तू हिजाब में होती, तेरे हाथों में भी दास्ताने होते, किसी गैर मर्द के सामने न जाती, वहाँ पर्दे में रह के पर्दे का लिहाज करके शादी को अटेंड करके चली आती, तू तो चली आती, तेरे किस्से कई दिन तक जबानों पर रहते, आई थी किसी खानदान की बाइज्जत शहजादी। वाह वाह। शादी में रहने के बावजूद भी कनीज़े फातिमा की जो चादर उसने ओढ़ी थी उसको उतरने नहीं दिया। मुखालफतों से ना डरो। जब मक्का में थोड़े से लोगों ने कलमा पढ़ा ना, तो मुखालफत इतनी तेज हुई कि मारा गया, इन्हें इतना मारा गया, इतना मारा गया, इनको मक्का से भी निकाल दिया गया। बहुत ज्यादा सितम। आखिरकार 39 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। सुभान अल्लाह। कितनों ने 39। अबू जहल को ये फिगर पहुंचाई गई। ये बीच में से भी कोई ना उठे, मेरी माँ बहनें जो उठ रही, थोड़ी देर बैठी रहे, थोड़ी देर बैठी रहे, उठने का नहीं है, बिल्कुल मेरी इजाजत नहीं है। तुम बैठी हो तो बैठे हो, और मैं अगर पहले तकरीर करता तो मैं तुम्हें बैठने ही नहीं देता। नहीं, गलत बैठे, आगे भी मर्द है पीछे भी मर्द है, ये तरीका गलत। ये जलसा है, यहाँ ख्याल नहीं होगा तो फिर कहाँ ख्याल होगा। मगर अब मैंने उठाना मुनासिब यूं नहीं समझा, डिस्टर्ब होगा, इसलिए अब चुपके से बैठी हो, बैठी ही रहो। अब निकलना मुनासिब नहीं है तुम्हारा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ मेरी तकरीर नहीं सुननी, मैं इसलिए कह रहा हूँ मुनासिब नहीं है, बैठी रहो बस। बड़ी अच्छी बात है, जरा उसको सुन लो। कितने लोगों ने कलमा पढ़ लिया? जो सुपर पावर था वो हुआ करता था अबू जहल, उसको खबर दी, पता है क्या कर रहा है तू? कहा क्या हुआ? 39 ने कलमा पढ़ लिया। अच्छा, बड़ी तेजी से इस्लाम पढ़ा, मैं तो सोच रहा था अभी नहीं पढ़ा। चंदों को 39 ने, इसने मीटिंग ली, तत्काल में मीटिंग। उस मीटिंग में मक्का के बड़े बड़े काफिर, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, वलीद इब्न मुगीरा और उमर को भी ले लिया। उमर ने भी कलमा नहीं पढ़ा, उमर ने भी नहीं पढ़ा। कहा इस्लाम इतनी तेजी से फैल रहा है, तुम क्या कर रहे हो? तो कहा बहुत तेजी थे, हम अपनी टीम को सतर्क करेंगे और मक्का में अब किसी को कलमा पढ़ने नहीं दिया जाएगा। घर घर जाकर जायजा लो, गली गली में टहलो, अपने लोगों को गली गली में टहलाओ तो कोई मोहम्मद का चेहरा न देखे, मोहम्मद से बात ना करे। अब कलमा किसी को नहीं पढ़ने दिया जाएगा। उमर से कहा उमर ये इसकी जिम्मेदारी तुम्हें देते हैं कि मक्का में कोई 40वां आदमी अब कलमा नहीं पढ़ना चाहिए। किसे दी जिम्मेदारी? उमर ने कहा टेंशन मत लो, मैं दबंग आदमी हूं। मक्का का बड़े दबंग आदमी थे, हजरत उमर का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बहुत दबंग आदमी, बड़े बहादुर आदमी थे, ये तो कलमा पढ़ने से पहले भी बहादुर थे। कहा टेंशन मत लो। उमर के हाथ में कमान दे दी। लेकिन खुदा की कसम मुखालफत से क्या होता है? रास्ता तुम मत छोड़ो, मदद तो अल्लाह करता है। उमर बैठा था सोच के 40वें को कलमा नहीं पढ़ने दूंगा, और अल्लाह की रहमत फैसला कर चुकी थी मक्का में 40वां तो कलमा पढ़ेगा, मगर ऐसा पढ़ेगा जो बड़ी धूमधाम से पढ़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बैठे थे फैसला करके कि 40वें को नहीं पढ़ने देंगे, और अल्लाह की रहमत फैसला कर बैठी थी कि हम इतने धूमधाम से 40वें को कलमा पढ़वाएंगे कि इतना धूमधाम से आज तक किसी ने कलमा हाय हाय। लेकिन हटो मत अपने रास्ते से। ये 39 थे अपनी जगह डटे हुए। अल्लाह का अल्लाह तुम मदद फरमा, रब की रहमत न कर, तुम टेंशन मत लो, मदद मेरी है, तुम अपनी जगह डटे रहो। उमर ने बड़ी तेज फील्डिंग लगा दी, कहीं से भी सुबुआ हटाए कलमे की तो फौरन वहां पर अटैक किया जाता।
उमर ने रातों को सोना छोड़ दिया। कलमा ना पढ़ ले, कलमा ना पढ़ ले, कलमा ना पढ़ ले। रातों दिन मक्का की गलियों में, रातों दिन मक्का की गलियों में पहरेदारी पहरेदारी पहरेदारी, इसलिए कि उमर की जिम्मेदारी जिम्मेदारी जिम्मेदारी। कलमा ना पढ़ ले, कलमा ना पढ़ ले, कलमा ना पढ़ ले। एक दिन उमर मक्का की गली में बड़ी तेजी से सटपटाए हुए घूम रहे। किसी ने कहा उमर क्यों घूम रहा है? तुझे पता नहीं है मीटिंग हो गई है, ये सारी जिम्मेदारी का बोझ मेरे कांधों पर डाल दिया गया। कोई कलमा ना पढ़ ले, कलमा ना पढ़ ले। कहा उमर, अरे किसे रोक रहा तू कलमा पढ़ने से? कब मक्का के लोगों को, कब मक्का के लोगों को बाद में रोकना, पहले अपने घर वालों को तो रोक ले। कहा क्या हुआ? कहा तेरे बहनोई ने कलमा पढ़ लिया। जरा जोर से बोलो। सईद इब्न ज़ैद अशराए मुबश्शरा में है, ये अशराए मुबश्शरा में है ये सईद इब्न ज़ैद का इन्होंने कलमा पढ़ लिया। मैंने कहा मेरे सगे बहनोई ने कहा हाँ 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 तेरे सगे बहनोई ने रोक, हमें बाद में रोकना। उमर जाने लगे तो कहा रुक जा, पहले पूरी बात तो सुन ले। बहनोई तो बहनोई, तेरी बहन ने भी कलमा पढ़ लिया। हाय हाय हाय, अल्लाह ने इस्लाम में वो लचक दी है, इसे जितना दबाने की कोशिश करोगे ये इतना ही होगा। उमर जलाल में, अब भाई मैं मक्का वालों को मैं क्या जवाब दूंगा? मेरी कांधों पर जिम्मेदारी थी, मुझसे पूछ रही है कि तुझसे उमर अपना घर नहीं रुका तो मैं क्या जवाब दूंगा? हज़रत उमर दौड़े दौड़े सटपटाए हुए अपनी बहन के घर पहुंचे। हाय कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ, ऐसी बहन पर कुर्बान जाओ। आज की भी बहनें हैं, लेकिन कल उमर की भी बहन थी कि उमर को बहन की वजह से अल्लाह की कसम दुनिया बदल गई उमर की। जैसे ही घर में हजरत उमर दाखिल हुए, हजरत उमर ने कदम रखा, क्या देखा कि बहन कुरान की तिलावत कर रही है। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। उमर के कान ने सुना, बहन ने देखा उमर आ गया, बहन ने छिपा दिया। वो नुस्खा इस तरह का कुरान नहीं था जैसे आज होता, पहले टुकड़ों में होता था, कहीं चमड़े पे लिखा हुआ, कहीं हड्डी पे लिखा हुआ, कहीं पत्थर पे लिखा हुआ, ये एक जगह बाद में जमा हुआ। तो जो तख्तियां थी ना कुरान की, वो बहन ने छिपा दी। उमर ने कहा छिपाया क्या है? कहा उमर तेरे काम की चीज़ ना थी। कहा बहन बताना पड़ेगा, मैंने कुछ सुना है। कहा जो तूने सुना है वो सही सुना है। तो उमर कहने लगा वो कुरान मुझे दे। बहन ने मना किया। उमर ने इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, इनकी पूरी जिस्म से खून निकलने लगा। जब मारते मारते उमर थक गया तो बहन कहने लगी अगर मेरी बोटियां भी कर देगा ना तो खून के हर कतरे से आवाज आएगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर ने कहा बहन ये कौन सा नशा है जो उतरता नहीं? कहा उमर इस नशे का मजा तुझे नहीं है, जो इसको जानते हैं उस नशे का मजा वो जानते हैं। कहने लगा बहन मैं वादा करता हूँ वो तख्ती मुझे दिखा, वो है क्या? मुझे दिखा वो है क्या? कहा उमर तेरे काम की नहीं है, इसलिए कि तूने भी कलमा पढ़ा नहीं है। उमर कहने लगा बहन तू एक बार अब मुझे दे दे, आज से पहले तू मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलती नहीं थी, मेरे सामने लब कुशाई नहीं करती थी, और आज है कि तू खामोश होने तैयार नहीं है। वो कौन सी पावर है जो तेरे पीछे खड़ी है? वो कौन सी ताकत है, वो कौन सी जरूरत है जो तुझे मिल गई है? उमर के सामने तू आज तक बोली नहीं थी, लेकिन वो कौन सी पावर है कि आज उमर के सामने बोलने पर तुझे मजबूर कर रही है? कहने लगी बहन ने कहा मेरे भाई उसी का नाम तो कुरान है। जैसे ही उमर कहता है कि मुझे वो कुरान मेरी बहन लेकर के आई, और हजरत उमर कहते हैं मेरे हाथ में वो तख्तियां दी, और जैसे ही मैंने हाथ में लेके और जब मैंने कुरान की तिलावत की तो उमर कहते हैं मेरा बदन कांपने लगा कुरान पढ़ करके, और मेरे हाथों से वो कुरान की तख्तियां गिर गई। चूंकि कुरान अल्लाह का कलाम है, दिलों पे असर करता है, दिलों पे असर करता है। तुम कभी कुरान को पढ़ा तो करो मुसलमानों, तुम तो पढ़ते ही नहीं। तुम्हारे घरों में तो कुरान रखे रखे लोगों उस पर गर्दो गुबार आ गया, पढ़ते ही नहीं। कुरान को पढ़ा करो, कुरान दिलों को मुसख्खर करता है। कुरान पढ़ा करो, कुरान दिलों को मोम बनाता है। कुरान पढ़ा करो, कुरान दिलों की घबराहट को दूर कर देता है। कुरान पढ़ा करो, कुरान घर की मुफलिसी को दूर कर देता है। कुरान पढ़ा करो, समस्याओं का समाधान बन जाता है। कुरान पढ़ा करो, परेशानियों का हल बन जाता है। और कहते मैंने फिर से वो उठाई तख्तियां, मैंने फिर पढ़ा,
मैंने जब फिर पढ़ा ना कुरान की आयत को, तो फिर मैं कांपने लगा। इसलिए कि उमर ने कुरान कभी नहीं पढ़ा था, लेकिन कुरान को समझते थे, इसलिए कि उमर अहले अरब हैं, कुरान की जबान को खूब जानते हैं, वो हमसे बेहतर जानते हैं। लेकिन मैंने 3 मरतबा उठा के पढ़ा, 3 आयतें जब पढ़ी ना तो मेरे कदम डगमगाने लगे। मैंने कहा बहन, आज इस कुरान ने उमर को हिला के रख दिया, आज इस कुरान ने उमर को छोड़ के रख दिया। बहन, इस कुरान को संभाल, अब ये बता कि कुरान वाला नबी कहाँ मिलेगा। बहन ने कहा उमर नियत बता, नियत कैसी है। सब पता बताऊंगी। कहा नियत में आज खोट नहीं है, आज नियत में इखलास है। अब नबी की बारगाह में जाने दे, अब तेरे नबी की बारगाह में जाके उमर कलमा पढ़ेगा। खोट नहीं है, अब खुलूस है। जब बहन ने पूरा जायजा ले लिया, नबी को उस वक्त छिपा के रखा गया। ये हजरत उमर का वाकया तो ईमान का आपने बहुत सुना होगा, लेकिन जो मैं सुना रहा हूं उसको सुने। छिपा के रखा गया था इसलिए कि मक्का में मुहिम तेज हो गई थी इस्लाम को रोकने की, तो नबी को दारे अरकम में रखा गया। कोहे सफा के दामन में एक जगह है दारे अरकम, सफा पहाड़ी के दामन में, यहाँ रखा गया था। और जो सहाबी थे जिन्होंने कलमा पढ़ा था ना, ये जो थे पहरा दे रहे थे, छिपाया गया था। कहा नबी कहाँ मिलेंगे। कहा भाई जा दारे अरकम में चला जा, वहां तुझे इस्लाम का सूरज मिल जाएगा। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने बहन की बात सुनी, और बहन की बात सुनने के बाद फौरन दारे अरकम का रुख कर लिया। जैसे ही दारे अरकम का रुख करा, हजरत हमजा उमर से पहले ईमान ले आए थे। कौन कौन। हजरत हमजा सरकार के चचा है, ये पहले ईमान ले आए थे, उमर से पहले ईमान लाए। ये भी मक्का के बड़े बहादुर लोगों में इनका शुमार होता था, बहुत बहादुर लोगों में। ये तो इतने बहादुर थे, ये इतने बहादुर थे कि पूरे मक्का में इनसे कोई कुश्ती लड़ने तैयार नहीं थे, इनसे कोई पंजा अराई करने तैयार नहीं था, इसलिए कि मक्का के पहलवानों में हजरत हमजा का शुमार होता था, हमजा का शुमार होता था। हजरत उमर को हजरत हमजा ने देखा, पहरा दे रहे। नबी की बारगाह में दौड़े दौड़े आए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, उमर आ रहा है, हाथ में नंगी तलवार है। आका पता नहीं उमर की नीयत क्या है। या रसूल अल्लाह अगर इजाजत दो तो उमर का काम वही तमाम कर दूं। मेरे नबी ने फरमाया हमजा बैठ जाओ, उमर आया नहीं है, उमर को बुलाया गया है। चंद दिन पहले मेरे नबी ने दुआ मांगी, जब मक्का के मुसलमानों को सताया गया ना, तो मेरे नबी ने दुआ मांगी थी, या अल्लाह या तो उमर को हिदायत दे दे या अबू जहल को हिदायत दे दे। मेरे नबी ने उमर को मांग लिया था, तो कहा आया नहीं बल्कि बुलाया गया। हजरत उमर मुस्तफा की बारगाह में आए, हाथ में नंगी तलवार है। मेरे मुस्तफा फरमाते उमर बताओ कैसे आना हुआ। और किया रसूल अल्लाह असर लेने नहीं आया हूँ, असर देने आया हूँ, गुलामी का पट्टा गले में डालने आया हूँ, आका कलमा पढ़ने आया हूँ। तो मेरे नबी ने फरमाया उमर बैठ जाओ, तलवार रख दो। अर्ज किया रसूल अल्लाह आज के बाद ये तलवार पूरी जिंदगी इस्लाम के काम आएगी, पूरी जिंदगी इस्लाम की सपोर्ट में आएगी। आका कलमा पढ़ा दो। मेरे नबी ने उमर का हाथ में हाथ लिया, कलमा पढ़ा दिया। उमर ने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ के उमर खड़ा हो गया। नबी ने फरमाया उमर क्यों खड़े हो। अर्ज किया रसूल अल्लाह कलमा पढ़ने वालों को बड़ा सताया गया है, आका कलमा पढ़ने वालों को बड़ा पत्थर से मारा गया। आका मुझे इजाजत दो कि अब काबे के हरम में खड़े होकर मैं कलमा पढ़ूं। यार इतनी धूमधाम से 40 मैंने कलमा पढ़ा है। या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दे कि अब काबे के हरम में खड़े होकर मैं कलमा पढ़ूं। ये मेरे आका मुझे इजाजत दे कि मैं काबे के हरम में खड़े होकर कलमा पढ़ूं। कहा उमर अभी थोड़े हैं हम। अर्ज की या रसूल अल्लाह अब थोड़े और ज्यादा से फर्क नहीं पड़ता, उमर को इजाजत दे। हजरत उमर को इजाजत मिली, काबे के हरम में आ गए और हरम में आके ऐलान किया ए मक्का के दबंगो, मक्का के दहशत गर्दो, मैंने सुना है कलमा पढ़ने वाले को तुम पत्थरों से मारते हो, मैंने सुना है कलमा पढ़ने वालों को तुम खचेड़ खचेड़ के मारते हो। ओ मक्का के ठेकेदारों सुन लो, आज खत्ताब का बेटा उमर कलमा पढ़ के दाखिले इस्लाम हो गया है। आओ मुझे रोको, मगर मुझे रोकने से पहले अपने बच्चों से कह के
को यतीम समझना, मुकाबला उमर से है। सुभान अल्लाह, अरे जज्बा अभी तक जिंदा है नौजवान में। अल्लाह सलाम। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। और मेरी तकरीर 1 घंटा भी हो गई यार, पता भी नहीं चला। बोलो और बोले या खत्म नहीं बोले? मेरी तकरीर 1 घंटा और पता नहीं चला। अल्लाह सलामत रखे। बहुत कामयाब हजरत उमर कलमा पढ़ के बोले, मुझे रोको, मगर मुझे रोकने से पहले बीवियों से कह के आना कि आज के बाद अपने आप को विधवा समझना, मुकाबला उमर से है। ये हैं हजरत उमर इब्ने खत्ताब। अल्लाह की कसम, हजरत उमर ने जब कलमा पढ़ा तो इस्लाम घाटियों से निकल के मैदानों में आ गया। आगे सुने जरा, आगे सुने, मजा आएगा, जरा मजा आएगा। आगे सुने जरा, सुनते चले जाए, बोलते चले जाए सुभान अल्लाह। इस्लाम घाटियों से निकल के मैदानों में आ गया। उमर ने जब कलमा पढ़ा, उमर ने जब कलमा पढ़ा तो जिन पर अत्याचार होता था लोगों, वो सीना तान के मक्का में चलने लगे। लोगों जो हिजरत करके हबशा चले गए थे, अबू सलमा वगैरह, ये भी हबशा से वापस आ गए। चलो, उमर ने कलमा पढ़ लिया है। ऐसा दबदबा था हजरत उमर का, ऐसा दबदबा था। जलसे में आने वालों ये भी सुन लो, तुम्हारी मूंछें तन जाएंगी, खुदा की कसम गर्व से तुम्हारे सीने ऊंचे हो जाएंगे। ऐसा दबदबा था। उमर का नाम सुन के रोम और ईरान के बादशाहों को पसीने आते थे। हजरत उमर का नाम वो है इंसान, तो इंसान अगर शैतान के सामने ले लो तो शैतान भी भाग जाता है। शैतान भी भाग जाता। आज भी जिनके बच्चे बिस्तरों पे पेशाब करते हैं, छोटे छोटे, जिन नौजवानों को गंदे ख्वाब नजर आते हैं, जिनमें कपड़े खराब हो जाते हैं उनके, वो सोने से पहले 5 मरतबा या अली या उमर, या अली या उमर, या अली या उमर, ये पढ़ के सीने पे दम करके सो जाएं। इंशाअल्लाह न गंदा ख्वाब नजर आएगा, न डरावना ख्वाब नजर आएगा। ये है हजरत उमर का जलवा, ये है हजरत उमर का जलवा। हजरत उमर ने जिस मैदान में कदम रख दिया, खुदा की कसम कदम नहीं हटाए, मैदान अपने नाम करके छोड़ा। सुभान अल्लाह। अब जरा तारीख सुनते चले जाएं, जरा तारीख सुनते चले जाएं। मैं हजरत उमर की तारीख आपको बता रहा हूँ। हजरत उमर का हाल ये था, हजरत उमर इब्ने खत्ताब का हाल ये था, हजरत उमर का हाल ये था। जलसे में आने वालों, जब हजरत उमर को मसनद खिलाफत मिली तो हजरत उमर के मसनद खिलाफत पर बैठते ही इस्लाम का क्षेत्रफल जितना बड़ा इतना कभी नहीं बढ़ा। हजरत उमर के दौरे हुकूमत में आधी दुनिया पर इस्लाम का झंडा लहरा दिया गया। तारीख याद रखना, आधी दुनिया पर 23 लाख मुरब्बा मील पर हजरत उमर की हुकूमत, और ऐसी इंसाफ वाली हुकूमत कभी न देखी। जलसे में आने वालों, हजरत उमर के दौर में शेर और बकरी एक ही घाट से पानी पीती थी। शेर की ताकत नहीं कि बकरी पे हमला करते। हाय हाय हाय, ऐसी हुकूमत हजरत उमर की। आज हमारे हाल क्या है? गौस की 11वीं तो बहुत मनाते हैं। एक काले कपड़े और हरी टोपी वालों क्यों मार रहे हो उनको? फेंकते क्यों बुला रहे हो? आप क्या सोच रहे हो? मैं नहीं देख रहा हूं। मैंने आपको कहा मैं बहुत माइंडेड आदमी, बहुत तेज आदमी हूं, मैं सब देखता हूं। मैं अगर मैं इग्नोर कर दूं वो अलग बात। और इस वक्त ना कलेजा चाहिए तकरीर करने के लिए, जिस वक्त मैं कर रहा हूं। हाँ, समझ रहे हैं आप? जो मैं तकरीर कर रहा हूँ, आप इस वक्त अगर इग्नोर करेंगे ना तो फिर मुझे बहुत तकलीफ होगी। और अल्लाह की कसम खा के सुनो कि कह रहा हूँ, मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा, इस्लाम की पेवर तारीख आपको बता के जा रहा हूँ। इसलिए कि तारीख इस्लाम मुसलमान को पता होना चाहिए, तभी तुम्हारे इस्लाम और तुम्हारे सीनों के ईमान खुदा की कसम ताजा होंगे, तभी ताजा होंगे, तभी जोश मारेगा ईमान। हजरत उमर का हाल ये था कि मसनद खिलाफत पे बैठे ना हजरत उमर, तो खुदा की कसम इस्लाम का इतना बोलबाला हो गया, इतना बोलबाला हो गया, इस्लाम का इतना बोलबाला हो गया कि शेर की ताकत नहीं बकरी पे हमला करते। कैसा यार पावर वाली हुकूमत होगी मेरे उमर की, जरा गौर करो यार, कैसी मेरे उमर की हुकूमत होगी।
लेकिन हुकूमत के साथ साथ दयानतदारी भी बता दूं तुझे उमर की। हजरत उमर रात में बैठे कुछ लिख रहे हैं, हजरत अली तशरीफ ले आए। दयानतदारी देखो लोगों। हजरत अली तशरीफ लाए, हजरत उमर ने फरमाया अली कैसे आना हुआ? कहा कुछ जाती मामला है, जाती काम है, जाती मशवरा है। इतना सुनना था, उमर ने चराग बुझा दिया। हजरत अली ने फरमाया मेरे आने से क्या तकलीफ हुई? आपने चराग बुझा दिया, रात का आलम। हजरत उमर ने थोड़ी देर में फिर चराग जला दिया। हजरत अली ने फरमाया उमर अगर बुझाना था तो जलाया क्यों, जलाना था तो बुझाया क्यों? दयानतदारी बता रहा हूं मैं, दयानतदारी। यहाँ तो हम मुसलमान हैं, अगर हमें मिल जाए किसी का तो आधे को तो खत्म ही कर दें, समझ रहे हैं? अगर मिल जाए तो आधे को तो खत्म ही कर दें। आज तो हॉस्पिटलों में भी कमीशनें चल रही हैं मेरे भाइयों, मरीज पे कमीशन, जांच पे कमीशन। अल्लाह की कसम अपने बच्चों को सूखे टुकड़े खिला लेना, अपने बच्चों के पेट पर पत्थर बांध देना, लेकिन कभी हराम का लुकमा नहीं खिलाना। अगर हराम का लुकमा खिलाकर तुमने बच्चों को जवान किया तो बूढ़ा होगा, ये जवान होगा तेरे ठोकर मार के तुझे गालियां ये देगा, इसलिए कि हराम के लुकमा का असर होगा। हजरत अली ने फरमाया उमर अगर जलाना था तो बुझाया क्यों, बुझाना था तो जलाया क्यों? हजरत उमर ने फरमाया अली गौर से देखो, जो चराग बुझा है वो जला नहीं, जो जला है वो बुझा नहीं। जब गौर से देखा तो दो चराग, कितने थे? दूसरा। हजरत अली ने फरमाया उमर क्या मसला है? कहने लगे अली आपके आने से पहले मैं कुछ सरकारी काम कर रहा था। कौन सा काम कर रहा था? खिलाफत का काम कर रहा था, खिलाफत का काम कर रहा था। और ये जो चराग जल रहा था ये भी सरकारी तेल पर जल रहा था। बैतुल माल के खजाने से जो तेल आता है वो तेल है चराग में। आपने कहा कुछ जाती काम के लिए आया, तो उमर जाती काम के लिए सरकारी खजाने का तेल इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए ये सरकारी वाला चराग बुझा दिया। और जब तक मैं आपसे पर्सनल बात करूंगा ये मेरा पर्सनल चराग जलेगा। हाँ यार बोल दो ना सुभान अल्लाह। यहाँ तो कौम के लिए रोड आया, आगे से पड़ता जा रहा है, पीछे से उधरता चला जा रहा है रोड पड़ रहे हैं ये भैया, सही बता रहा हूँ मैं। अगर 10 किलोमीटर रोड का ठेका है तो आगे से पड़ लिया और पीछे से आप ठेकेदार साहब ने लिया और दिया, पास करा लिया। था तो वो जनता का, था तो वो कौम का। दुनिया क्या कर रही है हमें इससे क्या मतलब? हमें खुदा की कसम मतलब अपनों से है ना। हमें दुनिया से क्या शिकवा? हमें शिकवा अपनों से, हमें शिकवा दुनिया से नहीं। गौसे आजम के नारे लगाने से काम नहीं चलेगा। गौसे आजम के नाम पे बिरयानी की जगह बना के आपने पूरे एलर में लुटा दिया, इससे काम नहीं चलेगा। ये देख कहीं हराम के लुकमे तो नहीं आते तेरे घर में? अगर तेरे घर में तेरा बच्चा कोई हरी मिर्चें भी तोड़ लाया किसी पड़ोसी की बगैर पूछे तो उसे हांडी में मत डाल, पूरी हांडी बर्बाद हो जाएगी। ये इस्लाम है, ये मुसलमान है। कहा अली जब तक आपकी और मेरी बात चलेगी, जब तक पर्सनल चराग जलेगा, और जब आप चले जाएंगे सरकारी काम चलेगा, उसके बाद सरकारी चराग जलेगा। और आज हमारी कौम के हाल ये है कि अगर प्रधान जी खरंजा डालने ईंटें ला के रख दें और 1 महीने तक खरंजा ना डालें तो आधी ईंटें गायब होती हैं। 10 भैंसों के नीचे बिछा ली, 10 नल की चौतरी पे बिछा ली। और फिर प्रधान जी तो क्या है, क्या हो रहा है, 2-4 हैं डाल तो नहीं, तेरी नहीं थी पर्सनल, ये जनता का माल है। वो कान खोल के सुनो, ये जो मस्जिद में आप देखते हो, मस्जिद के टैंक से पानी भरलाते महल्ले वाले जायज नहीं है। ये जो मस्जिद का पंखा चला के सो जाते हैं जायज नहीं है, इसलिए कि मस्जिद बिल भर रही है और तू पर्सनली नींद ले जा, जायज नहीं है। सर्दी के मौसम में हीटर लगे हुए हैं मस्जिदों में गर्म पानी के लिए, वजू के लिए, और पड़ोसी क्या करते हैं वो गर्म पानी ले आते हैं लाकर नहा रहे हैं घरों में, जायज नहीं है।
इसलिए कि बिल मस्जिद भर रही है, तुझे कैसे जायज हो जाएगा? एक मस्जिद की झाड़ू दूसरी मस्जिद में नहीं लग सकती, तो मस्जिद की चीज तू कैसे इस्तेमाल कर सकता है? ये मौलवी बताएगा ये बात है, ये हकीकत है। खास ख्याल रखो इन चीजों का। हाँ, मस्जिद का जनरेटर है, घर में शादी है पड़ोस में, तो हैंडल मार दिया तेल। क्यों मार दिया भाई तूने? हैंडल करने लगा, मैंने तेल डाल तो दिया। तेल तो डाल दिया कि जनरेटर तेरे अब्बा का था? मस्जिद के महक में ऐलान लगवा रहा, फला साहब की मटर टूट रही है। अरे ये मटर तोड़ने के लिए लगाया, अजान पढ़ने लगाया? ये कान खोल करके सुन, पर्सनल काम के लिए नहीं है। इन चीजों से भी बचो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी जिंदगी तबाह हो बर्बाद होकर रह जाए। कहीं ऐसा ना हो। थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा, बस बात खत्म कर दूंगा। मेरी तकरीर बहुत लंबी हो गई और अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ा अच्छा आपने सुना, बड़ा अच्छा आपने सुना। अल्लाह सलामत रखे। गौस आजम को तुम बहुत मानते हो, मैं मानता हूँ, लेकिन खुदा की कसम तुम खाली अगर जबानों से कहो मैं गौस आजम को बहुत मानता हूँ, तेरे घर में हराम के लुक़्मे खाए जाते रहे, तो तू ना तुझे गौस मानेंगे और ना तू गौस को मानता है। कुछ नहीं। बच्चा अगर निकल आए ना, कहीं ट्राली जा रही है, बच्चा गन्ने खींच के ले आया घर में, तो अम्मा कह रही है बेटा एक मुझे दे दे, बहन कह रही है बेटा ये वाला मुझे दे दे मेरे भैया। तो वो क्या कह रहा, अरे ले लो, दूसरी ट्राली आने वाली है, टेंशन मत लो, मैं तो खींच ही दूंगा। हैं? मेरी बहन तूने वो गन्ना छीन के दो अपने बेटे पे खींचे होते। ओ माँ तूने दो इस पे खींचे होते, हमारी तो खेत है नहीं, तू लाया कहाँ से ये बता। कल को इसकी औकात थी कि ये गन्ना ले आता किसी के खेत से या किसी की ट्राली से? सुल्ताना को डाकू उसकी माँ ने बनाया। हाँ, माँ सबसे पहला मदरसा होती है। बस जरा सुन लें और मैं बात खत्म करने की तरफ ले जाना हूँ। ये हजरत उमर इब्न खत्ताब, हजरत उमर इब्न खत्ताब। लोगों, हजरत उमर के दौर खिलाफत में ईरान फतह किया गया, रोम फतह किया गया, दमिश्क फतह किया गया, बैतुल मक़दिस को फतह किया गया। मजा आएगा जरा सुने। तकरीर मेरी जितनी आगे बढ़ेगी मजा उतना ही ज्यादा है। हजरत उमर ने वो सारे काम कर डाले जो बड़े बड़े सूरमाओं से ना तब कर डाले। जो बैतुल मक़दिस पे आज इजरायली गुंडागर्दी कर रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं, ना हुआ उमर का दौर, खुदा की कसम इन्हें चूहों की तरह मारते। हजरत उमर के दौर में भी बैतुल मक़दिस ईसाइयों के कब्जे में था। हजरत उमर ने बेड़ा उठाया, कहा बैतुल मक़दिस फतह होगा, लश्कर भेज दिया बैतुल मक़दिस फतह करने के लिए। हजरत उमर ने लश्कर भेजा, लश्कर पहुंचा, इस्लामी लश्कर, इस्लामी कमांडर, पड़ाव डाल दिया गया, शहर का मुहासरा कर लिया गया। बड़े बड़े कमांडर, बड़े बड़े ईसाई पादरी आए, कौन हो? कहा हम मदीने शरीफ से आने वाला लश्कर, इस्लामी लश्कर है। किसने भेजा? उमर इब्न खत्ताब ने कहा। कौन है? खलीफतुल मुस्लिमीन है। रुक जाओ, तलवारें कोई नहीं निकालेगा। इस्लामी लश्कर का हम रुके हुए, तू अपनी बात बता। अपने लश्कर को भी पादरी ने रोका, कहने लगा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ईसाइयत का लश्कर सारा रुक गया, जंग रुक गई। क्यों रोका है? हमें पादरी बता। कहने लगा तुम्हारी नजरों में मैं मोहतरम हूँ कि नहीं? सारे ईसाइयों ने कहा हमारी नजरों में तू बहुत मोहतरम है। तो कहा अगर मोहतरम हूँ तो फिर बात सुन लो। कहा इस्लामी लश्कर का जो कमांडर है वो आगे आया। कहने लगे बताओ तुम्हारी खलीफा का नाम क्या? क्या उमर? खलीफा दौम है ये? हाँ खलीफा दौम है। अच्छा, क्या ये वही उमर है कि जिससे मुजरिम बहुत घबराते हैं? हाँ वही उमर है। तो इनका मोहतरम पादरी बोला मैं ऐलान करता हूँ बैतुल मक़दिस की चाबियां खामोशी के साथ इनके हवाले कर दो, इसलिए कि उमर से जो जंग में जीत हासिल करे ऐसा कोई बेटा माँ ने आज तक पैदा ही नहीं किया। ये मेरी किताब कह रही है।
ऐसा कोई बेटा माँ ने पैदा नहीं किया जो उमर से मुकाबला कर सके। अपने बच्चों को यतीम कराने से बेहतर है कि उमर के हाथों में चाबियां दे दो। अगर वही निशानियां हैं जो उमर के बारे में मेरी किताब में बताई गई है, वो निशानियां सारी पाई गई, तो बगैर जंग के बैतुल मक़दिस उमर के हवाले कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। अच्छा, नारा सब बाहर के लगा रहे, एलर का कोई नारा नहीं लगा रहा। अच्छा माशाअल्लाह, चलिए अल्लाह ने लाज रख ली। देखो एक बात बताऊं, मैं अंदाजा कर रहा मेरा बाहर के। हाँ, अरे बड़े तजर्बा है यार, हमें बड़ा तजर्बा है मियां। ऐसे ही नहीं खतीब बन गए, 14 साल हो गए स्टेज की दुनिया पर। अब जरा गौर करें, मजा आएगा, मेरी गारंटी है। मजा इतना आएगा कि आप ये कहोगे कि यार क्या यार जलसा हुआ था। सुभान अल्लाह। ईसाइयों का मोहतरम पादरी करीब आया, कहने लगा सुनो उमर की जिंदगी के बारे में कुछ तो बता। क्या उमर की जिंदगी सादा मिजाज का? इतना सादा है, उमर जब सोता है तो तकिया पत्थर का होता है। किताब देखिए, किताब में लिखा है कि उमर जो होगा बहुत सादा मिजाज होगा। का उमर का कपड़ा और बता कैसा होता है? का उमर का टाट का लिबास होता, बटन की जगह बबूल का कांटा होता है। यहाँ तो घर में चक्की पे चूहे अजान दे रहे हैं, मोबाइल लेके निकला फिर रहा, निकला देखना रहा, निकला चक्की पे जहाँ चूहे अजान दे रहा हो, कर्जे में लाया, किस्त पे मोबाइल चल जाओ, 2 किस्त ना भरी गई तो बंद हो गया। इतना के बंद हुए फिर रहे हैं, मौलाना मेरी किस्त जमा नहीं हुई। हाँ, उन्होंने बंद कर दिया, समझ रहे आप? हाँ, मगर निकला फिर रहा, निकला। अल्लाह ने थोड़ी सी 4 पैसे क्या दे दिए, अल्लाह ने थोड़े से ऐसे उजलापन क्या कर दिए, किसी को खातिर में नहीं ला रहा। अल्लाह फरमाता वाला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, अल्लाह कह रहा अकड़ के मत चलो जमीन में, तुम्हारा अकड़ के चलना अल्लाह को पसंद नहीं है। क्या है तेरे पास, मुझे बता तो तेरी औकात क्या है। चल तेरे पास 2-4 प्लाट होंगे, 100-200 बीघे जमीन होगी, 2-4 घरों के बाद इतनी औकात में फटा पड़ रहा। उमर के पास 23 लाख मुरब्बा मील की हुकूमत थी। 23 लाख, 50 प्रधानमंत्री मिलकर भी मुकाबला ना करेंगे मेरे उमर का। सादगी का आलम बताऊं जरा, ईमान ताजा हो जाएगा। कहने लगा जो तुमने बताई वो सही है, लेकिन मैं तहकीक भी करना चाहता हूँ, क्या पता तुम्हारी बातों में यहाँ बता रहे हो। अरे नींद नहीं आई है, नींद। अरे तुम कहाँ जा रहे हो यार? वो बुढ़ापे में भी इतने मजबूत है, गिर के भी खड़े हो गए। वो बुढ़ापे घी खाया उन्होंने, घी। उन्हें क्या समझ रहे हो यार, घी खाया, घी। देखो फिर आ गए, माशाल्लाह। तुम उन्हें उठाने जा रहे हो, समझ रहे हो? खामोश हो जाइए भाई, तुम उन्हें उठाने जा रहे हो, अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है। अल्लाह मुश्किल को दूर करने वाला। अरे हंसने की क्या बात है, वो गिर गए। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। नारा कलमा शरीफ पढ़ो। नारा रिसालत मसलके आला हजरत। अब बिल्कुल खामोश, बिल्कुल खामोश, खामोश हो जाए। मोहतरम पादरी ने कहा तूने जो सारी बातें बताई हैं, क्या पता कहीं इनमें झूठ तो नहीं है, इन बातों को मैं तहकीक करूंगा। तो कहा बिल्कुल तहकीक कर ले, अगर वाकई तुम्हारा खलीफा उमर है और जो निशानियां मेरी किताब में बताई गई वही उमर है, तो कहने लगा बिना जंग के। तवज्जो देखो, अब मेरी तरफ देखो, जरा से भी अगर बात छूट गई ना तो फिर आपका नुकसान। खामोशी सुन लो भाई, आपका बहुत नुकसान। अगर जरा सी भी बात छूट गई तो आपका बहुत नुकसान होगा। अब चटा तुम चुप जाओ, कुछ बात नहीं है, बिल्कुल खामोश हो जाओ। रख दो बेटा, का उमर को बुलाओ, मैं देखूंगा अपनी आंखों से। अगर वाकई वो उमर है जिसके बारे में बता रहे हो, वो सारी निशानियां मैंने अपनी आंखों से देख ली, तो बिना जंग के बैतुल मक़दिस की चाबियां तुम्हारे हवाले। इस्लाम तो खुद चाहता है कि खून ना बहे,
कुरान तो खुद चाहता है कि खून ना बहे। इस्लाम तो खुद शांति का मजहब है। इस्लाम तो खुद पीस मजहब है। लोगों, मुसलमानी जो ईमान वाले थे और जो ये इस्लामी फोर्स थी, इनका जो कमांडर था, इसने कहा हमें तेरी ये बात कबूल है। हजरत उमर के पास कासिद भेज दिया, उमर आपके आने की देर है, वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। अगर उन्होंने वाकई आपसे मुलाकात कर ली तो बिना जंग के वो बैतुल मक़दिस की चाबियां आपके हवाले कर देंगे। हजरत उमर राजी हो गए। मदीना शरीफ से हजरत उमर ने बैतुल मक़दिस जो फिलिस्तीन है आज का, जाने के लिए रखते सफर बांध लिया। अगर आज छोटा भी मंत्री चलता तो 2 गाड़ी आगे 2 गाड़ी पीछे, लाल होटल टियाऊ पियाऊ करते हुए चलते हैं। आपने देखे होंगे, बात हकीकत है कि नहीं है? लेकिन मेरा उमर चल रहा, आधी दुनिया का हाकिम, आधी दुनिया का हाकिम है, आधी दुनिया पे जिसकी हुकूमत है। हजरत उमर ने ओनली अपने एक खादिम को लिया, एक ऊंट को लिया, कहा चलो। कहा कहाँ? कहा फिलिस्तीन। हुजूर आप अकेले, इतने खतरे? कहा सुन, जब तक उमर को मौत नहीं आई कोई मार नहीं सकता, और जब मौत आएगी तो कोई बचा नहीं सकता। बस तू चलेगा और मैं चलूंगा, बस, और कोई तीसरा नहीं जाएगा। बस ये तारीख इसलिए बता रहा हूँ, ये मीडिया वाले जो बकवास करते हैं इनको तरफ बता देना, ले आ मेरे उमर की मिसाल, ला मिसाल मेरे उमर की। आधी दुनिया पे हुकूमत है, एक खादिम को लेकर चल दिए, और देश में नहीं विदेश में। और उससे अपने खादिम से बोले अभी पूरी बात तो सुन ले, चलेंगे कैसे? वो तरीका सुन। कहा हुजूर कैसे चलेंगे? कहा सुन, ऊंट एक है, चलने वाले 2 हैं। कहा हुजूर हाँ मुझे पता, कहने लगे मैं ऊंट पे बैठूंगा, तू लगाम पकड़ के चलेगा। कहा हुजूर ठीक है। हजरत उमर ने फरमाया जब चलते चलते तू थक जाएगा, तू ऊंट पे बैठेगा, मैं लगाम पकड़ के चलूंगा। हाय हाय हाय, मैं लगाम पकड़ के चलूंगा। कहने लगा हुजूर मैं तो खादिम हूँ। कहा इस्लाम में कोई खादिम नहीं है, कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई अरबी नहीं, कोई अजमी नहीं। इंसान तू भी है, इंसान उमर भी है। अगर उमर थकेगा तो थकावट तुझे भी होगी। आराम उमर को चाहिए तो आराम तुझे भी चाहिए। हजरत उमर इब्न खत्ताब ऊंट पे बैठ गए, वो लगाम पकड़ के चल रहा है, और जब ये थक जाता तो उमर लगाम पकड़ के चलते, ये ऊंट पे बैठता। लोगों पूरी दुनिया का ये पहला सफर है कि आधी दुनिया का हुक्मरान और खुदा की कसम अपने गुलाम को ऊंट पे बिठाल के हाथ में लगाम थाम के चल रहा। लाओ पूरी दुनिया में अगर ऐसी मिसाल हो तो ले आओ, अपनी पूरी जिंदगी उसके नाम कर दूंगा। चलते 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 पूरा सफर तय कर लिया। इधर दोनों लश्कर खड़े हैं, लश्कर इस्लाम भी खड़ा है, ईसाइयों का लश्कर भी खड़ा है। दोनों को इंतजार है उमर के आने का। हजरत उमर जैसे ही करीब आए तो ऊंट पे बैठने का नंबर गुलाम का आ गया था, और हजरत उमर के हाथ में लगाम पकड़ने का नंबर आ गया था। गुलाम कदमों पे गिर गया, रोने लगा, कहने लगा हुजूर पूरा रास्ता तो बारी बारी हम चलते रहे, लेकिन अब सामने दुश्मनों का लश्कर है। हुजूर सामने दुश्मन खड़ा है, अब ऐसा ना करें, अब मेरे हाथ में लगाम थमा दें, आप ऊंट की पीठ पे बैठ जाएं, इसलिए कि आपको लगाम पकड़ता देखेंगे तो कहीं ऐसा ना हो इनके दिलों से आपकी इज्जत निकल जाए, आपका वकार खत्म हो जाए कि ये उमर है जो ऊंट की लगाम पकड़ के ला रहा है। हजरत उमर ने फरमाया नहीं, इज्जत इनके देने से नहीं मिलेगी। उमर उसूल का बहुत पाबंद है, उमर अपने कानून का बहुत पाबंद है। जब तेरा नंबर बैठने का है तो तुम बैठोगे, उमर लगाम पकड़ के चलेगा। गुबार उड़ता नजर आया, नारे लग गए लश्कर इस्लाम में, उमर आ रहे, उमर आ रहे। ईसाई खड़े, मोहतरम पादरी भी खड़ा, उमर आ रहे, उमर आ रहे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उमर की शान से आ रहे। अल्लाह की कसम उमर आ रहे, उमर आ रहे। जब हजरत उमर करीब आए तो इस्लामी लश्कर का जो कमांडर था वो दौड़ के आगे गया और आगे जाके कहने लगा उमर ये क्या है, आपने लगाम खुद थाम रखी है और इसको बिठा रखा है। कहा हुजूर मैं तो ऊंट पे बैठा हूँ, 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 मैं तो
हजरत उमर ने फरमाया हट जा, नंबर ही मेरा था। हाय हाय हाय, नंबर ही मेरा था। वो ये सोच रहे हैं कि जो ऊंट पे बैठा है वो उमर है। दुनिया ईसाइयत क्या सोच रही है, जो ऊंट पे बैठा है वो उमर है। लेकिन जैसे ही करीब आए तो थोड़ा सा पानी पड़ा था, रास्ते में कीचड़ टाइप हो गया था। कीचड़ जानते हैं आप? हजरत उमर ने मालूम है क्या किया, जूते निकाले, बगल में दबाए और अपने हाथ से थोड़ा सा तहबंद ऊपर कर लिया। वो देख के हैरत में पड़ गया। कौन? मुसलमानों का जो कमांडर था। कहने लगा उमर जूते तो ना निकाल। अरे ये समझेंगे ये इतना बड़ा आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाला और जूते तक निकाल के आ रहा। हजरत उमर जलाल में आ गए, चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। हजरत उमर ने फरमाया अरे इनके वजह से मैं अपने नबी के तरीके छोड़ दूं। तू क्या सोचता है उमर इतना कमजोर है कि इनसे घबरा जाएगा? तू उमर को इतना कमजोर समझता है कि इनसे घबरा जाएगा उमर? मैंने तहबंद इसलिए ऊपर किया है कि कहीं ये छींटे मेरे तहबंद पर ना आ जाए। इज्जत ये देंगे उमर को, इज्जत उमर के मौला ने दी। उमर इतना कमजोर नहीं है कि इनसे घबराता फिर। हजरत उमर करीब आ गए, सारों ने हाथों को बोसा दिया। पादरी ने ऐलान कर दिया, मोहतरम पादरी बोला कि यही उमर है जो ऊंट की रस्सी पकड़ के आ रहा था। हाँ हाँ यही उमर है कि यही उमर है जिसने जूते हाथ में लिए थे। हाँ हाँ यही उमर है, यही उमर है कि जिसने कीचड़ से तहमद को बचाया था। हाँ हाँ यही उमर है। तो मोहतरम पादरी बोला मैं ऐलान करता हूँ बैतुल मक़दिस की चाबियां उमर को दे दी जाए। जैसा मेरा किताब ने बताया था वैसा ही उमर को पाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी। नारे तकबीर। अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिश्ता पैदा। पूरे एक जुमले पे पूरी मैंने तकरीर की है। मुझे शिकवा ये नहीं कि वो मुखालफत करते हैं, शिकवा ये है कि तू इस्लाम के रास्ते से क्यों हटा है। पूरी तकरीर का निचोड़ मेरा इसी जुमले पर था। हजरत उमर ने कहा इनके कहने से नहीं छोड़ूंगा, कि इनके कहने से मैं डर जाऊं। और यही हुआ कि जो इस्लाम की चिंगारी मक्का में मेरे नबी ने जलाई थी, खुदा की कसम एक दिन उसकी हरारत पूरी दुनिया में हमें नजर आने लगी। और आज जो ईलर में मुसलमान नबी का जलसा कर रहा, ये उसी चिंगारी की गर्माहट है जो मक्का में कभी मेरे नबी ने जलाई थी। लोगों, ये ज़माना मुखालफत इस्लाम की कल भी किया है, आज भी करेगा, क़यामत तक होती रहेगी। लेकिन फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि मुखालफत कौन कर रहा, फ़र्क इससे पड़ता है कि तुम दूर क्यों जा रहे हो इस्लाम से। तुम्हें इस्लाम से दूर नहीं जाना है। खाना सुन्नत के मुताबिक, उठना बैठना सुन्नत के मुताबिक, कारोबार सुन्नत के मुताबिक, शादियाँ सुन्नत के मुताबिक, ज़िंदगी नबी की सुन्नत के मुताबिक कर दे। अल्लाह की कसम ज़माना तेरा कुछ ना बिगाड़ पाएगा। अल्लाह सलामत रखे। कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता हो, कहने सुनने में खता हुई हो मेरा बड़ा माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, मा अलैना इल्लल बलाग।